लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में झारखंड के 11 सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं। इस पर हमने लाइव आकर आपको समुचित जानकारी दी थी। सभी प्रत्याशियों का विश्लेषण भी हमने किया था। आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा। लेकिन हम आपका ध्यान झारखंड की उन लोकसभा की सीटों की तरफ खींचना चाहते हैं जिन पर अभी तक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वे 3 सीटें हैं, गिरिडीह, धनबाद और चतरा। हम आपको इस वीडियो में एक एक कर तीनों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद ही आकलन कर पाएंगे कि किन प्रत्याशियों का पलड़ा भारी है और टिकट की रेस में कौन से प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं। हम यह भी बताएंगे कि जातीय समीकरण के हिसाब से लिहाज से अब तक किन किन जातियों के उम्मीदवार बनाए गए हैं और अब किन्हें बनाए जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं गिरिडीह सीट की। लेकिन बात शुरू हो इससे पहले आपके झारखंडी पत्रकार का आपको सलाम, प्रणाम और जोहार। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा सीट की। इस सीट पर एनडीए की तरफ से सिर्फ एक प्रत्याशी नजर आ रहे हैं मैदान में। वे हैं गिरिडीह से वर्तमान में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से हैं, रामगढ़ से विधायक और रघुवर दास की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 2019 के आम चुनाव में उन्होंने गिरिडीह से जीत हासिल की थी। चंद्र प्रकाश चौधरी जाति से कुर्मी हैं, जिसकी संख्या गिरिडीह में सबसे अधिक है। यहाँ अपने नाम में महतो टाइटल का इस्तेमाल करने वाले 15% लोग हैं, यानी कई ऐसे भी हैं जो अपने नाम में महतो नहीं लगाते हैं। इसी समीकरण पर भाजपा यहां से हर बार चुनाव जीतती रही है। कुल मिलाकर चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हमारे भी किसी सूत्र या आकलन से ऐसा नहीं लगता कि उनका टिकट काटा जा सकता है। हालांकि हम यह फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह निर्णय, टिकट बंटवारे का यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता है, लिहाजा फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हम आगे बढ़ते हैं एक बेहद ही दिलचस्प और रोचक सीट की तरफ। किस सीट पर? नाम है चतरा सीट। इस संसदीय सीट में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, सिमरिया, चतरा, मणिका, लातेहार और पांकी। इनमें से 2 चतरा जिले में, 2 लातेहार जिले में और 1 पलामू जिले के अंतर्गत आता है। चतरा सीट पर भाजपा की तरफ से 4 लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये 4 नाम हैं चतरा से वर्तमान सांसद सुनील सिंह, पांकी से भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता, भाजपा के सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष काली चरण सिंह। सुनील सिंह 2 बार भाजपा के टिकट पर चतरा से चुनाव जीत चुके हैं। 62 साल के हैं, पहले व्यापार से जुड़े थे, बाद में राजनीति में आए। सुनील सिंह के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं और खूब जोर देते हैं कि वे कार्य को लेकर कर्मठ हैं और अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनसे लोगों की शिकायतें हैं कि वे ज्यादातर समय अपने क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं, फील्ड पर नजर नहीं आते, लोगों से मिलते नहीं हैं, 12 बजे से पहले तो वह घर से नहीं निकलते, ऐसा उनके आलोचक कहते हैं। इस बात में सच्चाई जो भी हो, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आज से 1 साल पहले यानी जनवरी 2023 में उन्हीं के क्षेत्र के चंदवा प्रखंड में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे। गांव वालों का तब कहना था कि चुनाव जीतने के बाद वे कभी उनके क्षेत्र में नहीं आए। ऐसे में उनकी दावेदारी पर पार्टी कितनी सहमत होगी, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। सुनील सिंह का जिनके साथ सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है वे हैं वर्तमान में पांकी से भाजपा के विधायक शशि भूषण मेहता। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। पहले झामुमो में थे, 2019 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। उन पर अपनी ही स्कूल की एक शिक्षिका की हत्या का आरोप था, जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। विधानसभा में मुस्लिमों के खिलाफ उनके एक बयान पर काफी विवाद भी हुआ था। वे पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। चूंकि उनका विधानसभा चतरा लोकसभा सीट में ही आता है, इस बाबत भी उनके पास एक प्लस पॉइंट है। विश्वसनीय सूत्रों का यह कहना है कि जिन 2 नामों पर पार्टी आलाकमान चर्चा कर रहा है, उनमें से एक नाम शशि भूषण मेहता का भी है। सांसदीय टिकट की रेस में भाजपा से तीसरा नाम है वाईपी सिंह यानी योगेंद्र प्रताप सिंह का।
उन्हें पिछले महीने भाजपा में मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। इसके पहले भी वे संगठन में सक्रिय रहे हैं। चुनाव को लेकर वे भी अपने क्षेत्र में खासी एक्टिव दिख रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि पार्टी इस बार उन्हें चतरा से बस मौका दे दे। योगेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के पुराने साथी रहे हैं। हालांकि बीच में वे बाबूलाल के साथ जेडीएम में भी गए थे, लेकिन भाजपा के कई केंद्रीय पदाधिकारियों से उनकी अच्छी बनती रही थी और अब भी बनती है। कई लोग मानते हैं कि वे छुपे रुस्तम खिलाड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उनके पिता रामलखन सिंह भी पहले बरही से कई बार विधायक रह चुके हैं। राजनीति से उनका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। चूंकि अब तक वाईपी सिंह यानी योगेंद्र प्रताप सिंह सांसद नहीं बने हैं, इसलिए उनके कार्य का आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वे मजबूती से अपनी दावेदारी चतरा लोकसभा में पेश कर रहे हैं। चौथा नाम है कालीचरण सिंह का। कालीचरण सिंह भाजपा के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, और वे भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क साध रहे हैं। कई सालों से वे पार्टी की सेवा में लगे हैं। उम्मीद है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका देगी। हालांकि उनके लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। चतरा सीट पर SC 28.2%, ST 19.5% और मुस्लिम 13.5% है। यहाँ 95% से अधिक लोग गांव में रहते हैं। यदि एक विशेष जाति की बात करें तो सबसे अधिक संख्या यहाँ सिंह टाइटल वालों की है, यानी बाबू साहब। 11.3% लोग अपने नाम के साथ सिंह टाइटल लगाते हैं। इस बीच हम एक और बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि हाल ही में जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल हो गई है। अब एनडीए में होने के नाते वह झारखंड में एक सीट चाह रहा है। जानकार मानते हैं और बताते हैं कि यह सीट चतरा हो सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन शायद इसलिए अब तक पार्टी की तरफ से यहां किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। यानी चतरा की 4 सीटों पर का जो समीकरण हमने आपको बताया है, वह तभी होगा जब यह सीट भाजपा के पाले में रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और जोरदार और मजेदार सीट की तरफ। खूब बात होती है इस सीट को लेकर। कौन सी सीट? वह सीट है झारखंड की कोयला नगरी धनबाद। यहां से वर्तमान में भाजपा के पशुपति नाथ सिंह यानी PN सिंह सांसद हैं। वर्तमान ही नहीं, वे 2009 से लगातार सांसद रहे हैं। उनके पहले चंद्रशेखर दुबे को छोड़ दें तो 1991 से 1999 तक लगातार 4 बार भाजपा की रीता वर्मा यहां से सांसद रही। यानी इस सीट पर पिछले 3 दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है। ऐसी सीटों पर एक्सपेरिमेंट करना बीजेपी के लिए आसान होता है, क्योंकि पार्टी अपनी जीत को लेकर ज्यादातर आश्वस्त रहती है। पशुपति नाथ सिंह यानी PN सिंह ने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। वे 3 बार नगर आयुक्त रहे हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे हैं और विधायक के तौर पर भी अपनी जिम्मेवारी निभा चुके हैं। इनकी उम्र 75 वर्ष है। इस कारण भी यह बात चर्चा में आ रही है कि हो सकता है कि पार्टी इस बार किसी और के नाम पर विचार करे। हालांकि अभी तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिख रहा है। धनबाद में सांसद की रेस में भाजपा से 2 और नाम हैं। नाम किसका? राज सिन्हा और चंद्रशेखर अग्रवाल। दैनिक भास्कर के एक सर्वे में राज सिन्हा को ही वोटरों की पहली पसंद के तौर पर दिखाया गया है। उन्हें 34% लोग उम्मीदवार के तौर पर देखना चाह रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल को भी 27% लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता में रखा है। बहरहाल आंकड़े भी कहते हैं कि दोनों में से किसे टिकट दिया जा सकता है, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। दोनों पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में यानी धनबाद में उतरकर खूब तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से जिसे लाल झंडी दिखेगी, उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जाएगी। अगर हम भाजपा द्वारा अब तक जाहिर उम्मीदवारों के नाम पर गौर करें तो पाएंगे कि 11 में से 5 ST, 4 OBC, 1 SC और 1 सामान्य वर्ग को टिकट मिल चुका है। बाकी बची 3 सीटों में एक आजसू के पास है। अगर बाकी 2 सीटें भाजपा के पास रहती हैं तो उनमें से एक तो वह सामान्य वर्ग को यानी जनरल कैंडिडेट को जरूर देना चाहेगी। अब यहां चतरा से शशि भूषण मेहता और धनबाद से चंद्रशेखर अग्रवाल OBC वर्ग से आते हैं। यह भी हो सकता है कि जातीय समीकरण को आधार बनाया ही ना जाए। बहरहाल हम जल्द ही आपको इन सभी सीटों पर बाकी पार्टियों की तरफ से संभावित उम्मीदवारों के भी बारे में बताएंगे। तब तक आप भी अपनी राजनीति की इस पाठशाला को जारी रखिए और देखते रहिए द फोर्थ पिलर की नई नवीली सेगमेंट सियासी कहानियां। लेकिन जाने से पहले आपको एक इंसाइट जरूर दे जाते हैं। इंसाइट यह कि 6 मार्च को बहुत संभव है कि भाजपा अपनी
कैंडिडेट की घोषणा कर दे, यानी भाजपा अपने दूसरे लिस्ट की घोषणा कर दे, जिसमें बहुत संभव है कि धनबाद और चतरा से भी कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर लगातार अपने नए सेगमेंट जिसका नाम सियासी कहानियां हैं, उसके जरिए लगातार नई नई कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इस वीडियो के बाद की अगली कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं चतरा लोकसभा का संपूर्ण इतिहास, यानी भारत की आजादी के बाद जब देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तब 1952 से लेकर साल 2019 तक के लगभग 18 लोकसभा चुनाव में चतरा का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, यही बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि चतरा का राजनीतिक इतिहास की वीडियो आप तक भी पहुंचे, इसलिए आप पहले ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो घंटा का बटन है बेल आइकन उसे भी दबा दें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।